इमेजिन करिए एक ब्लाइंड सिटीजन बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहता है, लेकिन ई केवाईसी ऐप बोलती है पलके झपकाइए, प्लीज ब्लिंक, टर्न योर हेड, स्माइल इन द फ्रेम। और जब वो ये सब नहीं कर पाते हैं तो सिस्टम कहता है एक्सेस डिनाइड। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, हजारों डिसेबल्ड सिटीजन हर रोज फेस कर रहे हैं ऐसा डिजिटल एक्सक्लूजन। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है राइट टू डिजिटल एक्सेस इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकार है राइट टू डिजिटल एक्सेस। ये केस है अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 सुप्रीम कोर्ट, एक हिस्टोरिक डिसीजन जो आर्टिकल 21 को नए जमाने के हिसाब से इंटरप्रेट करता है। चलिए समझते हैं फुल केस। जजमेंट लॉ और जुडिशरी एग्जाम के लिए ये केस क्यों जरूरी है। This is Ashish Jain, founder and chief educator at Doon Law Mentor, and we help law student crack judiciary examination. केस की बैकग्राउंड की बात करें तो ये केस हुआ था 2 PIL से स्टार्ट। एक अमर जैन के द्वारा, एक विजुअली इंपेयर्ड लॉयर जिनको हर बार केवाईसी प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम आती थी, और दूसरा प्रज्ञा प्रसून जो एक एसिड अटैक सर्वाइवर थी जिनको फेस डिटेक्शन में हर बार फेलियर का सामना करना पड़ता था, इसलिए बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो पा रहा था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक रिक्वेस्ट की कि डिजिटल केवाईसी सिस्टम को इंक्लूसिव बनाया जाए जिसमें ब्लिंक करना, हेड टर्न करना या स्क्रीन पे साइन करना मैंडेटरी ना हो। उन्होंने बोला प्रेजेंट प्रोसेस डिसेबल्ड पर्सन के लिए अनफेयर है और ये आर्टिकल 21 और राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 को भी वॉयलेट करता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिए। बेंच जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन का था। उन्होंने बोला आज के डिजिटल युग के अंदर, डिजिटल भारत की हम बात करते हैं, और जब सरकारी स्कीम, हेल्थ केयर, जॉब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो उस सिचुएशन के अंदर राइट टू लाइफ इज इक्वल टू राइट टू डिजिटल एक्सेस। और सिर्फ डिसेबल्ड लोग ही नहीं, ग्रामीण एरियाज के अंदर सीनियर सिटीजन और लैंग्वेज माइनॉरिटीज भी इस डिवाइड से सफर करते हैं। उन्होंने क्लियरली बोला ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड इज नाउ अ कॉन्स्टिट्यूशनल इंपरेटिव। अब कोर्ट के इस केस के अंदर डायरेक्शंस क्या हैं? वैसे इस केस के अंदर कोर्ट ने नंबर ऑफ डायरेक्शंस इशू किए हैं, उनमें से कुछ मुख्य जो इंपॉर्टेंट जो डायरेक्शंस हैं उनको मैं आपको बता रहा हूं। पहला, ई केवाईसी प्रोसेस को रिवाइज करना होगा। दूसरा, अल्टरनेट मेथड्स अलाउ करने होंगे फॉर ब्लाइंड एंड फेशियल डिसफिगरमेंट इंडिविजुअल्स के लिए, पर्सन्स के लिए। तीसरा, ऑल गवर्नमेंट पोर्टल्स, फाइनेंशियल एप्स एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म शुड बी फर्स्ट स्क्रीन रीडर फ्रेंडली होने चाहिए। दूसरा, रीजनल लैंग्वेज को सपोर्ट करने वाले होने चाहिए। तीसरा, वॉइस बेस्ड लॉगिन ऑप्शंस होने चाहिए। और चौथा, डिसेबल्ड फ्रेंडली डिजाइन भी होना चाहिए। जस्टिस महादेवन ने कहा राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट जो कानून है उसके तहत डिसेबल्ड पर्संस को रीजनेबल अकोमोडेशन मिलना ही चाहिए। अब कौन से आर्टिकल लगे इस केस के अंदर उनको अब डिस्कस करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस समझते हैं। आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ की बात करता है, अब इसमें इंक्लूडेड है डिजिटल एक्सेस विद डिग्निटी। दूसरा, आर्टिकल 14 और 15 संविधान का इक्वालिटी और जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है। इस पर कोर्ट का कहना है कि डिजिटल ओनली सिस्टम बिना एक्सेसिबिलिटी के एक्सक्लूजन करते हैं, दैट इज व्हाई दे करंटली वायलेटिंग दी आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा, संविधान का आर्टिकल 38 जो स्टेट की ड्यूटी है सोशल जस्टिस प्रमोट करने की, और इंक्लूसिव डिजिटल इकोसिस्टम भी उसी का पार्ट है। तो मतलब यहां पर स्टेट की ड्यूटी है कि जो डिजिटल इकोसिस्टम है उसको इंक्लूसिव बनाया जाए, स्पेसिफिक विद रेफरेंस टू दी डिसेबल्ड पर्सन और द पर्सन विद फेशियल डिसफिगरमेंट, या फिर ओल्ड एज्ड पर्संस के लिए, या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए, या फिर जिनको एप्स वगैरह चलानी नहीं आती हैं उनके लिए एक्सेसिबल बनाने की ड्यूटी भी किसकी है? सरकार की है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के इतर, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 जो कानून है भारत का पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, दिव्यांग जनों के लिए जो कानून है उनके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। उसके कौन कौन से प्रावधान, उसका सेक्शन 42 जो आईसीटी एक्सेसिबिलिटी की बात करता है वो यहां पर इन्वोक हो रहा है। उसके अलावा सेक्शन 46 जो ये कहता है कि पब्लिक फैसिलिटीज एक्सेसिबल होनी चाहिए वो यहां पर हो रहा है। और उसके अलावा सेक्शन 2 क्लॉज 5 जहां पर एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन किया गया है और वहां पर क्या बताया गया है, एक्सेसिबिलिटी मींस यूजेबिलिटी फॉर द डिसेबल्ड। एक्सेसिबिलिटी मींस यूजेबिलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला टेक्नोलॉजी मस्ट एम्पावर नॉट एक्सक्लूड। अब क्यों ये जजमेंट
एक लैंडमार्क जजमेंट है। ये केस केवल अमर जैन या प्रज्ञा प्रसून का नहीं है, ये जजमेंट उन सब के लिए है, फर्स्ट जो या तो ब्लाइंड है, दूसरा जिनका फेस रिकॉग्निशन फेल होती है, तीसरा जो एप्स चलाना नहीं जानते, चौथा जो रूरल इंडिया में इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते, पांचवा जो लिंग्विस्टिक बैरियर्स की वजह से इंग्लिश वाली एप्स को एक्सेस नहीं कर पाते हैं। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला डिजिटल इंक्लूजन इज इक्वल टू फंडामेंटल राइट और एक्सेस डिनाइड इज इक्वल टू डिग्निटी डिनाइड। इसलिए ये रूलिंग हिस्टोरिक है, ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रहा हूं, डिजिटल इंक्लूजन इज इक्वल टू फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, और जब आपको डिजिटल एक्सेस डिनाइड होता है तो इसका मतलब है कि डिग्निटी इज ऑल्सो डिनाइड। तो इन दैट वे ऑल्सो आर्टिकल 21 का ये हनन है। इसलिए ये यूनिक और हिस्टोरिक जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है, आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मार्क माय वर्ड्स, डिजिटल इंक्लूजन इज इक्वल टू फंडामेंटल राइट्स, और अगर डिजिटल एक्सेस डिनाइड होता है तो इसका मतलब डिग्निटी डिनाइड। ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, इस वजह से ये केस काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है। अब लास्ट में चलते चलते हम थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो फाइनल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नई डेफिनेशन दी है राइट टू लाइफ की। अब हर सिटीजन, चाहे ब्लाइंड हो, एसिड अटैक सर्वाइवर हो या रूरल एरियाज का हो, उनको मिलेगा इक्वल डिजिटल एक्सेस। ये केस जुडिशरी मेंस, इंटरव्यू, प्रीलिम्स हर जगह आ सकता है, और वैसे भी जो लीगल पर्सन है या फिर जिनको लॉ के अंदर इंटरेस्ट है उनके लिए भी ये केस इंपॉर्टेंट है जानना। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और एक सवाल का जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। क्या आपके हिसाब से इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इंक्लूसिव हैं? कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए आपको क्या लगता है, और सब्सक्राइब करिए दून लॉ मेंटर को, जहां आपको मिलती है जुडिशरी एपीओ एग्जाम की तैयारी प्लस अंडरस्टैंडिंग प्लस इंपैक्ट, सब कुछ एक जगह। जय हिंद, जय संविधान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।